होली की पौराणिक परंपरा। बड़कुल्ले और गुलरियों की कथा। गांव के चौपाल पर होली की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे रंगों में सराबोर, महिलाएं पकवान बनाने में व्यस्त और बुजुर्ग होलिका दहन की रस्म निभाने के लिए गाय के गोबर से बड़कुल्ले और गुलरियां बना रहे थे। यह परंपरा सदियों पुरानी थी, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा था। छोटी गुड़िया उत्सुकता से दादी से पूछ बैठी, दादी, ये बड़कुल्ले और गुलरियां क्यों बनाते हैं? दादी मुस्कुराईं और समझाने लगीं, बेटी, ये सिर्फ गोबर के उपले नहीं, बल्कि हमारी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तब भक्तों ने गाय के गोबर से बड़कुल्ले बनाकर अग्निदेव को अर्पित किए थे, जिससे उनकी कृपा बनी रहे। गुड़िया ने चकित होकर पूछा, लेकिन दादी, ये गुलरियां? दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, गुलरियां स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें बनाकर होलिका दहन में चढ़ाने से नारी शक्ति की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शाम होते ही गांव के लोग एकत्र हुए। बड़कुल्ले और गुलरियां होलिका में अर्पित किए गए और पूरे उल्लास के साथ होलिका दहन हुआ। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, मानो सारी बुरी शक्तियां झलकर राख हो गईं और चारों ओर प्रेम, भक्ति और उल्लास का रंग बिखर गया। होली की उस रात गुड़िया के मन में अपनी परंपराओं के प्रति एक नई श्रद्धा जाग उठी। अब वह जान गई थी कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। होलिका दहन की इस पावन परंपरा को बनाए रखें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंच। होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन की कहानी भक्त प्रहलाद, उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। यह कथा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। कथा का संक्षिप्त विवरण। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी और अहंकारी राजा था, जिसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, और न ही भूमि, जल या आकाश में। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद के विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। होलिका दहन का प्रसंग। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित रहे। लेकिन होलिका का यह छल काम नहीं आया, क्योंकि उसका वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेले अग्नि में बैठती। जैसे ही वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। शिक्षा और परंपरा। इस घटना की स्मृति में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग लकड़ियाओं और उपले जलाकर होलिका दहन करते हैं और बुरी शक्तियों के नाश की कामना करते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो खुशियों और प्रेम का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित होता है, जबकि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।